दुखी की माँ भी कहाँ चली गई? बताया भी नहीं चाबी कहाँ रखी है। दुखी, ए दुखी, दुखी। मम्मा, मम्मा। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे पढ़ाई करके कौन सा तीर मारने वाली है तू? और गलती से कुछ बन भी गई ना, उसमें हमारा क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा हमारा? सारा मजा तो वो ससुराल वाले उठाएंगे ना, और हम भुगतेंगे। आंखें नीचे कर, आंखें नीचे कर, चुप कर, चुप, और रोना बंद कर। अरे अब तेरी पढ़ाई पूरी करूं या तेरी शादी के लिए दहेज जमा करूं? हे भगवान, अब कैसे समझाओ इस लड़की को? अरे हमारे समाज में बिना दहेज के शादी नहीं होती, चाहे फिर लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। तू हमारे लिए लड़की नहीं है, सिरदर्द है, सिरदर्द। पापा, मैं सरदर्द नहीं, आपकी हमदर्द हूँ। बेटा उठ जा। ए बेटा, ए बेटा आनंद उठ जा। ए आनंद चलो उठो। इधर से। और बर्तन भी कर लेना। ए आनंद चलो उठो, चलो उठ। सोने दो ना माँ। चलो उठो। संभल के। नमस्कार आनंद की माँ। नमस्कार नमस्कार। कुर्सी रुको रुको लाती हूँ। घर की बात है, बहुत दिनों बाद आई। अब क्या करूँ, घर के कामों से फुर्सत तो मिलती नहीं है। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलके चलूं, इसलिए आ गई। बहुत अच्छा किया। अरे अब क्या तोड़ा? हे भगवान, तूने लड़की दी है या मुसीबत? सच कहती हूँ सुशीला, परेशान कर रखा है इस लड़की ने। सत्यानाश हो उस पुलिस वाले का और उस कानून का। कौन सा कानून? अरे यही कानून जिसमें गर्भ में बेटी को मारने की अनुमति नहीं है। सुशीला और क्या बताऊं, दवाखाने जाकर लिंग परीक्षण भी नहीं करवा सकते, और अगर ऐसा किया तो 5 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, और वो डॉक्टर को भी सजा हो सकती है। सचमुच आनंद की माँ? तो क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं तो लिंग परीक्षण ना करवाती और काहे को इस करमजली को दुनिया में लाती। अरे हाँ, याद आया, मैं कुछ रोज पहले पेपर में पढ़ी थी कि एक डॉक्टर को जेल हो गई। हाँ, अरे क्लिनिक में लिंग परीक्षण करा रहा था वो। हाँ सही बात है, मैंने भी पढ़ा था। सुशीला, कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, लगता है इस करमजली का गला घोट दूं और जेल चली जाऊं। पर फिर सोचती हूँ अगर मैं जेल चली गई तो मेरे बेटे आनंद का क्या होगा? नहीं नहीं, लगता होगा आनंद की माँ, मैं समझ सकती हूँ। अब मेरी छोटी बहन को ही ले लो। अरे 2 क्लास ज्यादा क्या पढ़ी,
कि अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझने लगी है। क्यों? अब क्या किया चौधराइन ने? अरे मैंने उसके लिए गांव में एक अच्छा लड़का ढूंढी। अपना घर है, खेती है, अच्छे लोग हैं, अरे सब बढ़िया है। तो फिर क्या हुआ? शादी के दूसरे ही दिन माँ के यहाँ आ गई। क्यों? ऐसा क्या हुआ ससुराल में? बस इतनी सी बात कि शौचालय नहीं था ससुराल में। घर वापस आ गई और मेम साहब कहती है जब तक ससुराल में शौचालय नहीं बनेगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। बताओ भला। फिर क्या? अब जवाई राजा ने अर्जी दी है सरकार को कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। सरकार को? क्यों? अरे आनंद की माँ, तुम्हें नहीं पता? अरे शौचालय बनाने में सरकार पैसों की मदद करती है और जिनके यहाँ शौचालय नहीं है उन्हें तो मुफ्त में शौचालय भी बना देती है। वाह, ये तो अच्छी बात है। और क्या, ये तो बड़ा अच्छा कार्य कर रही है सरकार। फिर तो उन्होंने शौचालय बना देना चाहिए जिनके घर में शौचालय नहीं है। ये तो वही बात हो गई, ना हिंग लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा। काश लड़की के शादी में जो दहेज लगता है वो भी सरकार दे देती। बिटिया, ओ बिटिया, दूध ले लो। बिटिया, अंकल आज आधा लीटर दूध देना। मालूम है बेटा, मालूम है, आज राखी जो है। अंकल आज आप इतने उदास क्यों हैं? परसों तक तो आप बहुत खुश थे। बिटिया, आज गाय ने गोरा जना, इसीलिए उदास हूँ। परसों मेरे गाय ने गोरी जनी थी, बहुत खुश था। अंकल ये गोरा गोरी क्या होता है? बिटिया, गोरा यानी लड़का और गोरी यानी लड़की। गोरी बड़ी होकर दूध देती है, उस दूध को बेचकर हम पैसे कमाते हैं। और गोरा बोले तो पूछो ही मत, नुकसान ही नुकसान। यानी बात लड़का और लड़की की नहीं है, उनसे होने वाले फायदे और नुकसान की है। अरे मेरा बेटा आ गया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं करते, स्कूल जाना पड़ता है बराबर। देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाबा मेरा, आओ बैठो। आज राखी है ना? ये क्या कर रही है? भैया को राखी बांधनी है और तू यहाँ राखी के साथ खेल रही है। बेवकूफ। तुझे राखी की थाली सजाने के लिए कहा था ना? घर में कितना काम पड़ा है पता है? आज घर में मेहमान आने वाले हैं। भैया को स्कूल भी जाना है और तू? मम्मा, हाँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा स्कूल जाएगा, मम्मी की बात मानता है ना? चल। माँ स्कूल नहीं जाऊंगा, दीदी भी तो नहीं जा रही है। तुम्हारी दीदी स्कूल जाके क्या करेगी? वैसे भी उसे शादी करके ससुराल ही जाना है। पर मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। मेरा अच्छा बच्चा करेगा ना मम्मी पापा का नाम रोशन? फिर इसलिए तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। ए दुखी, दूध का गिलास दे। नहीं मम्मा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, दीदी भी तो नहीं पीती। आप कितनी मेहनत करते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, इसलिए आपको दूध पीना जरूरी है। तुम्हारी दीदी हिंदी मीडियम में पढ़ती है, कम मेहनत करती है, उसे दूध पीना जरूरी नहीं। चलो पी लो फटाफट, पूरा पियो। गुड बॉय, मेरा अच्छा बच्चा, सारी बात मानता है मेरी। ए दुखी, क्या देख रही है? राखी की तैयारी हो गई क्या? बस हो ही गई माँ।
तेरे चक्कर में तो भैया स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चलो मेरा प्यारा बच्चा राखी बंधाएगा। चलो दीदी राखी बांधती है। चल। पापा मेरे को राखी बांधनी है। अरे वाह, राखी बांधेगा मेरा बेटा। ए दुखी, दिया कौन जलाएगा? माचिस किधर है? बेवकूफ, जा लेके आ किचन से माचिस। ये लड़की तो ससुराल में मेरा नाक कटा देगी। देख क्या रही है? दिया जला। अजी रुमाल देना। टीका लगाओ। क्या अच्छा लग रहा है? अब राखी बांधो। वो नारियल और रुमाल। मिठाई कौन खिलाएगा? मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ए दुखी, गुलाब जाम खिला। अभी भाई की आरती उतारो। अभी मेरा बच्चा दीदी के पैर पड़ेगा। ए दुखी, खड़ी रहना यहाँ पे, भैया को पैर पड़ने हैं। सुनिए, पैसे देना, आरती में डालने हैं। चलो बेटा, दीदी को पैसे दे दो। नहीं माँ, मैं दीदी को पैसे नहीं दूंगा। दे दो बेटा, दीदी ने आपको राखी बांधी है ना। नहीं माँ, मैं दीदी को पैसे नहीं दूंगा। मैं भी दीदी को राखी बांधूंगा। बेटा, राखी उसे बांधी जाती है जो ताकतवर होते हैं। कमजोरों को राखी नहीं बांधी जाती। समझ गए? तुम्हारी दीदी ने तुम्हें राखी इसीलिए बांधी है क्योंकि तुम उसकी रक्षा कर सको, उसको हर मुसीबत से बचा सको। इसीलिए लड़कों को राखी बांधी जाती है क्योंकि वो ताकतवर होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और लड़कियों को राखी नहीं बांधी जाती क्योंकि वो कमजोर होती है, तुम्हारी दीदी की तरह। समझ गए? चलो अब वो पैसे दे दो, मैं तुम्हें दूसरे पैसे देता हूँ। चलो दे दो, पहले वो पैसे दे दो। ये लो, ये तुम रख लो। चलो चलो अब स्माइल चलो। करो। स्कूल भी जाना है, पहले ही देर हो चुकी है। चलो चलो चलो। बस मौका मिला, खाना शुरू। ये थाली कौन उठाएगा? सारा पसारा वैसा की वैसा पड़ा है। मैं पूछती हूँ, कौन उठाएगा ये? मैं माँ। तो मेरा मुंह क्या देख रही है? उठा उसे, अंदर ले आ। आज शाम को मेहमान आने वाले हैं। कितना पसारा पड़ा है, कितना काम पड़ा है। और ये लड़की है कि एक काम नहीं करती। लेके आ उसे अंदर। पागल, चल, अबे भगाओ भगाओ उसको, चल निकल जल्दी, भाग भाग, चल भगाओ भगाओ। अरे दादू, आओ आओ। अरे वो चलो आओ, वहां बैठो। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग बिटिया। दुखी, जाओ दादू के लिए पानी लाओ। अरे बस बस, रहने दो बिटिया, रहने दो। क्या हुआ दादू? अरे क्या बताऊं, ये आजकल के बच्चे
वो आदमी पहले ही पागल, अपने जिंदगी से परेशान बेचारा, और ये बेवकूफ बच्चे उसे और परेशान कर रहे थे। और जोक तो देखो। जोक? हाँ, वही जोक। अरे मैंने उन्हें समझाया ये पागल आदमी को परेशान मत करो, तो नहीं समझ में आया, और जब यही बात मैंने उनको इंग्लिश में समझाई तो समझ में आ गया। अब क्या बताओ दादू, इंग्लिश भाषा बोले तो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। इंग्लिश में सच में बहुत पावर है। अब 2 दिन पहले की बात लो, मैं 2 महीने से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहा था। सरकारी दफ्तर? क्यों? वो मेरे पेंशन की फाइल नहीं मिल रही थी। अच्छा। अब 2 महीने हो गए, लेकिन उस दफ्तर में कोई सुनने को खाली नहीं। ये खादी हिंदुस्तानी कपड़ा जरूर है, लेकिन इसकी इज्जत नहीं है आजकल। इस कपड़े में मुझे वो बाबू बेवकूफ समझ रहा था। अच्छा। फिर मेरी खोपड़ी घूम गई। मैंने भी खूब सुनाया। अंग्रेजी में कहा, From last 2 months, I'm continuously coming to you, and you're not responding. What you're thinking about me? अच्छा। I'm foolish man. I don't have any work. Where is my file? पूरा दफ्तर जमा हो गया। अच्छा? हाँ, बॉस भी आ गया। 5 मिनट में मेरी फाइल मिल गई। क्या बात है? ये है इंग्लिश का कमाल। अच्छा, इसलिए मम्मी पापा भाई को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे भी भाई की तरह ताकतवर बनना है तो मुझे भी इंग्लिश सीखना पड़ेगा। दुखी, आज हमारे देश में ऐसे कई शहर हैं कि यहाँ पे हिंदी नहीं समझते। एक तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। बराबर। अरे एडवर्टाइजमेंट बोलो, उसके फॉर्म बोलो, दुकानों के नाम हो, सब एक तो या इंग्लिश में होते हैं या लोकल लैंग्वेज में। बराबर। बॉस, आप कोई भी लैंग्वेज बोलो, अंग्रेजी बोलो, मराठी बोलो, बंगाली बोलो, तमिल, तेलुगु, मलयालम बोलो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, अरे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसे तो बोलो। आपने ये बिल्कुल सही बोला दादू। बिल्कुल सही। बिल्कुल। लो चाय पियो। लाओ बेटिया लाओ। चाय पियो और गुस्सा ठंडा करो। हाँ? माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। यहाँ से सीधा स्कूल जाना और स्कूल से सीधा घर आना। सुनी कि नहीं? जी मम्मी। जी मम्मी की बच्ची। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल, मुझे इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश सीखना है? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अंकल, मेरा नाम दुखी है। दुखी? ये कैसा नाम है? किस बेवकूफ ने तुम्हारा नाम दुखी रखा है? अंकल, मेरे मम्मी पापा ने। फिर ठीक है। बेटा तुम कौन से कक्षा में पढ़ती हो? 5वीं कक्षा में। और कौन से स्कूल में? हिंदी कन्याशाला। स्टोरी बुक देना। बेटा स्टोरी बुक है, इसे पढ़ना। इसमें जो भी कठिन शब्द लगे उसे डिक्शनरी में पढ़ लेना। जरा डिक्शनरी देना। बेटा ये डिक्शनरी है, इसमें सारे कठिन शब्दों का मतलब दिया हुआ है ज्यादातर। ठीक है।
अंकल, मैं इंग्लिश सीख तो जाऊंगी ना? जरूर सीख जाओगे बेटा। अगर तुम दिल से पढ़ोगी तो जरूर सीख जाओगी। डिक्शनरी के 100 रुपए, किताब के 50 रुपए, बेटा आपके 150 रुपए हुए। बेटा ये तो सिर्फ 130 रुपए हुए। अब 135 हुए। मैं आपके बाकी के पैसे बाद में लौटा दूंगी, प्रॉमिस अंकल। याद से लौटा ना। ये लो। दुखी, इधर आओ। ये आपकी चॉकलेट। अंकल, मैं चॉकलेट तभी खाऊंगी जब आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी। भगवान ने मुझे तीन लड़के दिए। काश एक लड़की दी होती तो मेरा बुढ़ापा सफल हो जाता। मम्मी पानी। मम्मी पानी। दुखी, भैया को पानी देना। अरे मम्मी पानी। दुखी, पानी देना। अरे मम्मी पानी ना। सुनाई नहीं दिया क्या? पानी। दुखी, दुखी, बाजार से 5 रुपए की मिर्ची लिया। जा जल्दी, जा जल्दी। भाई चलना मेरे साथ। तुझे दिख नहीं रहा मैं खेल रहा हूँ? भाई चलना। मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। तुझे बोला है ना जाने के लिए, क्यों परेशान कर रही है उसको? दिख नहीं रहा है वो खेल रहा है? जाओ जल्दी। देखो इस लड़के को, अपनी बहन के साथ मार्केट जाने के लिए से शर्म आ रही है। ये लड़के होते हैं जो बड़े होकर दूसरों की माँ बहनों को छेड़ते हैं, आते जाते कमेंट पास करते हैं और दूसरों की माँ बहनों को परेशान करते हैं। और इस माँ को देखो, अपनी बेटी का साथ देने के बजाय उल्टा अपने बेटे का साथ दे रही है। बेटी के साथ अपने बेटे को मार्केट भेजने के बजाय बेटी को अकेले ही मार्केट जाने के लिए कह रही है। आगे चलकर यही माँ कहेगी कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। कैसे होगी तुम बताओ? अरे जब तक हम अपने बेटे को अपने बहन की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे तो वह दूसरों की मां बहनों की क्या खाक इज्जत करेगा? अरे उस भाई को भी तो पता चले कि जब अपनी बहन को कोई घूर घूर के देखता है और तरह तरह के कमेंट पास करता है तो कैसा लगता है। जब गुजरेगी खुद पर तभी दूसरे के दर्द का एहसास होगा। जब गुजरेगी खुद पर तभी दूसरे के दर्द का एहसास होगा। अरे जब तक हम अपने बेटे को कुछ सिखाएंगे नहीं तो पप्पू कैसे पास होगा? कैसे पास होगा? मम्मी, मुझे दीदी ने मारा।
क्या हो गया? मुझे दीदी ने मारा। क्या? दीदी ने मारा? ए दुखी, क्यों मारा मेरे बेटे को? माँ मुझे भाई पढ़ाई नहीं। ए चुप कर, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर दोबारा मेरे बेटे को हाथ लगाई ना तो हाथ तोड़ दूंगी। ना बेटा, रोते नहीं। अभी शाम को पापा आएंगे ना तो आइसक्रीम ला देंगे। ओके, चल चल। आनंद बेटा, अरे आनंद बेटा, देखो पापा ने आपके लिए क्या लाया है। क्या हुआ बेटा? हाँ, क्यों मारा दीदी ने? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दीदी ने आपको मारा है ना, तो अब ये आइसक्रीम हम सिर्फ आपको देंगे। मेरे लिए? ये लो। बेटी इधर आओ। शूज उतार के आओ। क्या नाम है तुम्हारा? दुखी। स्कूल का नाम बताओ। रोशनी। वेरी गुड नेम, बहुत अच्छा नाम है आपका। रोशनी, मैं तुम्हें कुछ दिनों से यहाँ देख रहा हूँ। तुम रोज यहाँ आकर इन बच्चों को देखती रहती हो, क्यों? मास्टर, मैं भी कराटे सीखना चाहती हूँ। रोशनी, तुम कराटे क्यों सीखना चाहती हो? अपनी आत्मरक्षा के लिए सर। ओके, क्या प्रॉब्लम है? सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप में हिम्मत हौसला है? हाँ सर, मुझ में हिम्मत और हौसला है। रोशनी, मैं तुम्हें इतना सिखा दूंगा कि तुम अपनी रक्षा खुद कर सकोगी। वक्त आने पे दूसरों की भी रक्षा कर सकोगी। थैंक यू सर। एक बार ध्यान रखना रोशनी, जितना भी मैं तुमको सिखाऊंगा उसकी रोज प्रैक्टिस करना। खाना खाना भूल जाना, मगर प्रैक्टिस करना भूलना नहीं। यस सर। सर, मैं आज के बाद खाना खाना भूल सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं। वेरी गुड, चलो आज से आपकी तालीम चालू होती है। सोनिया, इसे लेके जाओ, यूनिफॉर्म चेंज करके लाओ। Yeah!
भाई, घर में सब तुम्हें प्यार करते हैं क्योंकि तुम बेटे हो, मुझे नहीं क्योंकि मैं बेटी हूँ। मम्मी पापा को लगता है कि तुम उनका नाम रोशन करोगे क्योंकि तुम बेटे हो, मैं नहीं क्योंकि मैं बेटी हूँ। और उनको लगता है कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे क्योंकि तुम बेटे हो, मैं नहीं क्योंकि मैं बेटी हूँ। मैं जानती हूँ भाई, आज मेरा साथ देने वाला मेरा अपना कोई नहीं है, सिर्फ इन किताबों के। लेकिन एक दिन आएगा भाई, मैं मम्मी पापा की इस जमाने की सोच को गलत साबित करूंगी। ये बेटी जिसे जमाना दुखी के नाम से पुकारता है, वही दुखी एक दिन अपने मम्मी पापा के जीवन में रोशनी लाएगी। पापा, हेलो। पापा गए नहीं और तू शुरू हो गया। ओए जाना, अपना काम कर। पता है पढ़ाई करके कितना तीर मारने वाली है।
मैं कॉलेज जा रही हूँ। यहाँ से सीधा कॉलेज जाना और कॉलेज से सीधा घर आना। अरे सुना कि नहीं? जी माँ। जी माँ की बच्ची। आंटी वो एक चिप्स का पैकेट देना। आंटी वो वाला नहीं, वो येलो वाला। थैंक यू। घे छोड़। रोशनी आ गई। हाय। हाय रोशनी। लाइब्रेरी गई थी? हाँ। इतना देर क्यों? अरे वो बंटी अन्ना की बुक नहीं मिल रही थी ना, इसलिए वो ढूंढते हुए टाइम लग गया मुझे। रोशनी सच कह रही हो, एक दिन ना तू पढ़ाई करते करते पागल हो जाएगी। अरे क्या हुआ? मोबाइल पर मैसेज देख के बड़ी खुश नजर आ रही है। एक्चुअली मेरी कजन सिस्टर का रिश्ता तय हो गया है। ओह वाह! हमारी तरफ से कांग्रेट्स बताना यार। पता है? हाँ? उसका जो हस्बैंड है इतना रिच है ना, उसके पास खुद का बंगला, गाड़ी है, अपनी बीवी को पूरी महारानी की तरह रखेगा। यार सही है। मेरे लिए भी विश करना कि मुझे भी ऐसा हस्बैंड मिले। यार मुझे भी ऐसा ही पति मिलना चाहिए। मुझे भी। और रोशनी तुम्हें कैसा चाहिए? हाँ रोशनी बताना यार। अरे बताना यार बताना। ठीक है बताती हूँ। पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि वो तो मैं खुद कमाऊंगी। पर हाँ, मेरा पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे ढेर सारा प्यार करे और संडे के दिन मेरे लिए नाश्ता बनाए और मुझे अपने हाथों से खिलाए। बहुत बढ़िया है यार। क्या बात है। ओके चलो मैं निकलती हूँ। हाँ बाय। बाय रोशनी। ऐसा पति मिलने के लिए भी लक चाहिए। देखा, आई और चल भी दी। हाँ, राजू से मिलने जा रही होगी। हाँ यार 11 से देख रही हूँ, राजू उसका तब से दीवाना है। पता है, तब वो ग्रेजुएशन में था। खैर अपना अपना नसीब। हाँ यार चलो हम चलते भी देरी हो कहीं रही है, चलो। रास्ते में अपने लिए कोई राजू मिल जाए। सही है, चलो। आनंद तू क्या कर रहा है? तू चैटिंग कर रहा है आनंद? अरे तुझे शर्म नहीं आती? पापा ने इतना लोन लेके तुझे पढ़ाया है इंजीनियर बनाने के लिए, और तू यहाँ पे पढ़ाई की बजाय टाइम पास कर रहा है। हेलो, मैंने नहीं कहा था कि पापा को लोन लेके पढ़ाओ। वैसे भी मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और पापा का ही तो कहना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं। मुझे तो कॉमर्स करना था, और पापा ही कहते इंजीनियरिंग करो इंजीनियरिंग करो। दिमाग में भी तो कुछ जाना चाहिए। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आंटी रोशनी है? हाँ है। कौन बोल रहा है? मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ। दुखी? जी माँ। तेरे सहेली का फोन है। हेलो। हाँ हेलो रोशनी। हाँ अरे जरा घर पे आना ना, वो काम है जरा। अभी? हाँ। अरे तू कह रही थी ना वो तुझे बंटी अन्ना की बुक चाहिए, वो मेरे पास है। सच में? हाँ मैं ना माँ को बोल के आती हूँ। ठीक है? ओके बाय बाय। माँ मुझे रितु के घर जाना है। अभी? हाँ माँ, वो बुक लानी है। ठीक है। यहाँ से सीधा रितु के घर जाना और सीधा घर आना। अरे सुना कि नहीं? जी माँ। जी माँ की बच्ची। हाय रितु। हाय। क्यों बुलाया मुझे? बस ऐसे ही सोचा मम्मी घर पे नहीं है तो थोड़ी मौज मस्ती कर ले, और वैसे भी ना पढ़ाई कर करके दिमाग खराब हो गया था। मेरी बुक कहाँ है? कौन सी बुक? बंटी अन्ना की।
अरे यार, वो तो मैं मजाक कर रही थी। तूने मुझे मजाक करने के लिए बुलाया? मेरी माँ मुंह मत लटका, पकड़ तेरी बुक। ओह थैंक यू सो मच। हेलो, आज मैं अपनी बेटी को चोरी छुपे देखने आई हूँ कि वो मेरे गैर हाजिर में क्या करती है। कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करती? क्या करे, जमाना व्हाट्सएप और फेसबुक का है, इंटरनेट का है, आधुनिक जमाना है। डर तो लगता है, पर क्या करे, खुले आसमान में उड़ने के लिए, जमाने से लड़ने के लिए बच्चों को आज़ादी तो देनी पड़ती है ना। पर हाँ, ध्यान भी तो रखना पड़ेगा कि बच्चे आज़ादी का कहीं गलत फायदा तो नहीं उठा रहे। क्या करे, बच्चों की गलती होने पर जमाना बच्चों को नहीं, माँ बाप को दोष देगा, क्योंकि परवरिश की जिम्मेदारी तो माँ बाप की होती है ना, और किसी और की नहीं। इसलिए मैं इसे क्या हुआ? अरे मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है। तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? हाँ ना? अरे टेंशन की बात है, उसे ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं, और अगर उसे और एक लड़की हो गई ना, तो उसकी सास, ननद, चाची, ये सब उसका जीना हराम कर देंगे। उसे लड़कों का ताना मार मार के पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। हे भगवान, प्लीज इस बार मेरी सिस्टर को लड़का देना, उसकी झोली में लड़का देना भगवान, प्लीज। यार सोचो, सास भी एक लड़की है, चाची भी एक लड़की है, और ननद भी एक लड़की है, मोहल्ले की सारी औरतें एक लड़की है, और हम बेवकूफ लोग एक लड़की होते हुए भी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। तो ये पुरुष समाज क्या खाक हमारी इज्जत करेगा? लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। मैं पूछती हूँ क्यों? क्योंकि लड़का अग्नि देगा तो ये स्वर्ग जाएंगे। ये सारे लड़के जीते जी अपने माँ बाप को नर्क दिखाते हैं। ये नहीं दिखता जमाने को? अरे कई एग्जाम्पल है, लड़कों ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, फिर भी जमाने को बस लड़का ही चाहिए। सारा प्यार लड़कों को, सारी आजादी लड़कों को, अच्छी शिक्षा लड़कों को, सारी बात में हाँ लड़कों को। और ये लड़के बड़े होकर अपने माँ बाप को क्या दिखाते हैं? बाबा जी का ठुल्लू। पापा, मैंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है। अच्छा, पापा मैं एमबीए करना चाहती हूँ। अब तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है ना, बस इतना बहुत है। अब वैसे भी तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सारे पैसे मैंने तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए लगा दिए, वो भी लोन लेकर। अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। पर पापा मैं दुखी, पापा ने तुझे जो कहा वो समझ में नहीं आता क्या? अरे अगर ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो समाज में लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर माँ मैं चुप, बिल्कुल चुप, आवाज नहीं। अब जा, पापा के लिए नाश्ता लगा। हाय रोशनी। हेलो मैडम, क्या हुआ? वैसे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? यार तुम पास हो गई हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम ऐसे बैठी हो जैसे तुम फेल हो गई हो। कम ऑन चिल बेबी। रितु, मेरे मम्मी पापा ने मुझे आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया। कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ ना, और मेरे भाई को लोन लेकर पढ़ा रहे। रितु मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझसे हर दम सौतेला व्यवहार करते आ रहे, जैसे मैं उनकी बेटी हुई नहीं, बस हर दम बेटा बेटा बेटा। मुझे हिंदी मीडियम पढ़ाया,
और मेरे भाई को इंग्लिश मीडियम। मुझे हर पल डांटा और भाई को हर पल प्यार। बेटा तुम क्या खाओगे? बेटा दूध पी लो। दूध पीने के बाद गुड बॉय। जैसे दूध पीकर बहुत बड़ा तीर मार लिया उसने। मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि तुम पराई हो। तुम्हें एक दिन शादी करके दूसरे के घर जाना है। अरे समाज ने हमें शादी करके घर से निकाल दिया और हमारे मम्मी पापा ने हमें दिल से शादी करके घर से निकाल रहे हो। समझ में आता है, लेकिन दिल से क्यों निकाल रहे हो? दिल में तो रख सकते हो ना। कितनी मेहनत की थी मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए, दिन रात पागलों की तरह। और आज मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं लड़की हूँ। मेरे 40% लाने वाले भाई को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे है क्योंकि वो उनका बेटा है। और मैं जिसने कड़ी मेहनत करके 90% लाए, मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है मुझे पढ़ाने के लिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ऋतु, मैं समझती हूँ इस खेल को। मेरे मम्मी पापा भाई को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि वो उनके साथ रहेगा, मैं नहीं। क्योंकि मैं एक दिन शादी करके ससुराल जो जाऊंगी, फिर बेटी को पढ़ा के उनका क्या फायदा? मुझे पढ़ना है ऋतु, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। मुझे पढ़ना है। राहुल कहाँ पे है? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राजीव यार, कितना टाइम लगा दिया? कब से इंतजार कर रहे थे हम, मालूम? पैसे कितने हैं? 25,000 रुपए। लेकिन बात तो 30,000 की हुई थी। मेरे पास 25,000 ही है, लेना होगा तो बोल। गाड़ी की चाबी। राजीव, हेलमेट कौन देगा?
ऑटो। खुशी, खुशी, राजीव, खुशी, कॉलेज चलो। क्यों? एमबीए में एडमिशन नहीं करानी है क्या? फीस नहीं है। फीस की टेंशन मत लो, पैसे का जुगाड़ कर लिया है मैंने। ये देखो। राजीव, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? चोरी की, डाका डाला या कोई एटीएम लूटा? अरे खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? और तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? हेलमेट? तुमने अपनी गाड़ी बेच दी राजीव। हाँ खुशी, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। मेरी खुशी बिकने से अच्छा है कि मेरी गाड़ी बिक जाए। चलो पहले एडमिशन कराते हैं, फिर साथ में मिलकर रोएंगे। हाँ माँ। दुखी, कल कहीं मत जाना। क्यों माँ? कल लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। माँ मुझे शादी नहीं करना है। क्या मतलब शादी नहीं करनी? तो अब क्या मेरी छाती पे बैठ के मूंग दलोगी? माँ मैं एमबीए करूंगी। तुम समझती क्यों नहीं दुखी? तुम्हारे पढ़ाई के लिए तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं हैं। माँ मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांग रही हूँ, मैं खुद पढ़ूंगी माँ। अच्छा, और पैसा कहाँ से आएगा? मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी। क्या? क्या कहा तुमने? हाँ? क्या कहा तुमने? नौकरी करोगी? पूरे समाज के सामने हमें नीचा दिखाओगी? हाँ? मजाक बनाओगी हमारा? देख दुखी की माँ, समझा दे इसे। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कल मुझे लड़के वालों के सामने जरा भी नाटक नहीं चाहिए। पापा मुझे पढ़ा। चुप। पढ़ाई पढ़ाई, अरे तू पढ़ाई नहीं करेगी तो क्या देश तरक्की नहीं करेगा? हाँ? देख दुखी, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, कल मुझे लड़के वालों के सामने जरा भी तूने नाटक किया दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा कल का इंतजार मत करो, अगर मुझे मारना ही है तो आज ही मार डालो। अरे ये कैसे लड़की पैदा की तूने? दुखी, कैसी बातें कर रही है? माफी मांग अपने पापा से, माफी मांग। माँ मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा अगर मैं आप पर बोझ हूं तो आप मुझे इसी वक्त घर से निकाल दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। पापा मुझे शादी नहीं करना है। देख दुखी, तुझे जो कुछ करना है ना वो कर, लेकिन आज से तू हमारे लिए मर गई। पापा, माँ, पापा, 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 आज मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, आपका दिल दुखाया, आपकी बात नहीं मानी। पापा
इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ पापा। पापा, पापा मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मगर मैं क्या करती पापा। मुझे जिंदगी में कुछ बनना है। मुझे साबित करना है कि लड़कियां भी कमजोर नहीं होती, और इसीलिए मुझे खूब पढ़ना है पापा, खूब पढ़ना है और कुछ बनना है। And I know, Papa, one day you will be proud that I'm your girl. हाँ पापा। पापा। माँ दो मैं काटती हूँ। नहीं बाबा नहीं, तू पढ़ाई कर, कुछ बन, हमारे जैसा मत बन। मैं करती हूँ ना काम, दिन ब दिन जवान जो होती जा रही हूँ। बोला ना, बस। टूटना नहीं है मुझे, खुद से रूठना नहीं है मुझे। मुश्किलों भरी राह में भी एक पल के लिए भी चूकना नहीं है मुझे। दर्द भी आएगा, सैलाब भी आएगा, दर्द भी आएगा, सैलाब भी आएगा। मेरे विश्वास के जड़ों को हिलाने के लिए तूफान भी आएगा, लेकिन टूटना नहीं है मुझे, खुद से रूठना नहीं है मुझे। मुश्किलों भरी राह में भी एक पल के लिए भी चूकना नहीं है मुझे। जिंदगी कभी हंसाएगी, जिंदगी कभी सताएगी, जिंदगी कभी हंसाएगी, जिंदगी कभी सताएगी। सपनों के टूटने पर खून के आंसू भी रुलाएगी, लेकिन टूटना नहीं है मुझे, खुद से रूठना नहीं है मुझे। मुश्किलों भरी राह में भी एक पल के लिए भी चूकना नहीं है मुझे। हर ख्वाहिशों का त्याग कर, अपनी इच्छाओं को मात कर, हर ख्वाहिशों का त्याग कर, अपनी इच्छाओं को मात कर। बढ़ते रहना है मुझे हर मुश्किलों को काट कर, लेकिन टूटना नहीं है मुझे, खुद से रूठना नहीं है मुझे। मुश्किलों भरी राह में भी एक पल के लिए भी चूकना नहीं है मुझे। मेरी वक्त से लड़ाई है, मैंने अपनों से चोट खाई है। मेरी वक्त से लड़ाई है, मैंने अपनों से चोट खाई है। दर्द मिला है मुझे जिनसे, उन्हीं के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कसम खाई है, लेकिन टूटना नहीं है मुझे, खुद से रूठना नहीं है मुझे। मुश्किलों भरी राह में भी एक पल के लिए भी चूकना नहीं है मुझे, एक पल के लिए भी चूकना नहीं है मुझे। पापा, पापा मैं एमबीए पास हो गई हूँ और मुझे नौकरी भी।
दोनों के बाल मस्त लग रहे लेकिन। बिल्कुल राम लखन। और सुन, मैं क्या अबे तेरी गर्लफ्रेंड कब आएगी? बस यार आ जाइए यार प्लीज। अबे आ जाएगी 1 घंटे से वही बोल रहा है। भाई प्लीज। अच्छा ठीक है। मोबाइल है? हाँ है ना। नेट है? हाँ है। क्या देख रहा भाई? हाँ अरे कुछ नहीं, ऑनलाइन फॉर्म डाला था, चेक कर रहा हूँ। ये लाल मंजन कंपनी में क्लर्क की वैकेंसी निकली थी ना, चेक कर रहा हूँ कुछ हुआ क्या तो। अबे ये तो नेट ही काम नहीं कर रहा। अबे साइट ओपन नहीं हो रही है बे। ले अपना मोबाइल पकड़, अब नेट कैफे में जाके देखना पड़ेगा। क्या यार? अबे तो राजीव है ना? हाँ शायद राजीव ही है। बेवकूफ, लड़की के चक्कर में गाड़ी से साइकिल पे आ गया। भाई लड़की कभी किसी गरीब की हुई है? जो अब होगी। उनको तो बस पैसा चाहिए, पैसा। फिर चाहे लड़कों में दुनिया भर के ऐप क्यों ना हो। सही है भाई, अपने जैसे सीधे साधे लड़कों को इस दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं है। देख लड़कियों को कैसा लड़का चाहिए मालूम? देख गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, खुद का अपना घर होना चाहिए, और तो और ढेर सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए। अरे भाई लड़कियों को पति चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब वाला, प्राइवेट वाला नहीं चलता। सीधी सी बात है भाई, उसे मालूम है कि प्राइवेट वाला अगर मर गया तो वो सीधे सड़क पर आ जाएगी, और अगर गवर्नमेंट वाला मर गया तो उसे गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा और पैसा भी। लड़कियां बहुत शानी होती है भाई। देखो भाइयों, राजीव ने जिस लड़की के लिए गाड़ी बेची, वो लड़की अगर जीवन में कुछ बन भी जाती है तो लिख कर देता हूँ भाइयों, इस फटीचर को तो कभी नहीं पूछेगी। वो लड़का अपने स्टैंडर्ड का देखेगी। अरे मालूम है भाई, सब लड़कियों का साला यही झमेला रहता है। हाँ। भाई अपन तो कुआरे ही मरेंगे। देखो, क्योंकि ना तो अपने पास गवर्नमेंट जॉब है और ना ही बैंक बैलेंस। भाई लेकिन तेरी वाली कब आएगी? वो देख देख देख, आई। अबे लेकिन वो तो बुड्ढी है। चार दिन से देख रही हूँ, कितना खास रहे हो। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते? जाऊंगा डॉक्टर के पास। जाऊंगा नहीं, कल सुबह सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओगे। अरे कहाँ ना जाऊंगा, अब सोने भी दो। अरे आनंद की माँ, हो गया क्या? ठीक। अजी, आज डॉक्टर के पास जा रहे हो ना? हाँ, पहले उधर ही जाऊंगा और फिर वहां से काम पे चले जाऊंगा। जाना जरूर। हाँ तो डॉक्टर के पास जाके आना जरूर। हाँ। नाम क्या है? मिलिंद। एज क्या है? 52। आइए बैठिए। क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, काफी दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सीने में भी दर्द है और
खास खास के तो बुरा हाल है। अच्छा, जी। कहाँ पे? जी यहाँ पे। कितने दिनों से? यही कई 1 महीने से। आइए देखते हैं। लेट जाइए। पैर फोल्ड कीजिए, क्लोज। उठिए, पीठ दिखाइए, सांस लीजिए। सिस्टर, बीपी चेक करें। सिस्टर, निकालो। ठीक है, बाहर आ जाइए। हार्ट में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बड़ा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ, बड़ा प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है। तुम्हारे हार्ट में छेद है। हार्ट में छेद है? हाँ, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कितना खर्चा आएगा? करीब करीब 3-4 लाख रुपए। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन नहीं किया तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम बाद में करें तो? जितनी जल्दी हो सके कर लेना। तब तक मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो चलने देना। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सिस्टर, ठीक है डॉक्टर साहब। आइए। जी धन्यवाद।
बड़े जल्दी आ गए जी। अरे हाँ, आज आप डॉक्टर के पास जाने वाले थे ना? वही गया था और जरा देर हो गई तो घर आ गया। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस खांसी की दवा दी है। कुछ चिंता वाली बात तो नहीं? नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। तुम पानी लाओ। क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने पूछा कोई चिंता वाली बात तो नहीं? मैंने पूछा कोई चिंता वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। कोई चिंता वाली बात नहीं? खाओ मेरी सर की कसम। कहा ना कोई चिंता वाली बात नहीं। आप बताते क्यों नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? आपकी खामोशी मुझे डरा रही है। आपको आपके बेटे आनंद की कसम। अरे आनंद की माँ, अब क्या बताऊं कि डॉक्टर ने कहा दिल में छेद है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन से सब ठीक तो हो जाएगा ना? कितना पैसा लगेगा जी? यही कहीं 3-4 लाख के आसपास। 3-4 लाख? कहाँ से आएगा जी इतना पैसा? आप आपके मामा जी को फोन कीजिए ना, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। किया था मामा जी को फोन, वो तो अपनी प्रॉब्लम बताने लग गए। हाँ, वो आपका दोस्त है ना लंदन में, आप उससे फोन कीजिए। उसे भी फोन किया था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। हाँ, तो आप ऐसा कीजिए। आनंद की माँ, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, और सभी को पता है कि हमारी परिस्थिति क्या है। कोई भी हमारी मदद करेगा तो उन्हें पता है कि हम पैसा नहीं लौटा सकते। अब पता नहीं क्या होगा। कहाँ से आएगा जी इतना पैसा? देखते हैं। अब तो भगवान ही अपनी मदद कर सकता है। आनंद, तूने मेरी ऑफिस की फाइल देखी है क्या? पापा की फाइल?
क्या हुआ बेटा? माँ मैं ये क्या पढ़ रही हूँ कि पापा के दिल में छेद है। 3 महीने हो गए माँ, और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे कैसी बीवी हो तुम? वो सुहाग है तुम्हारा, और माँ मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बेटी बस। हेलो प्रिया, बॉस है? ओके, मैं ऑफिस आ रही हूँ। हाँ यार, इस साल का बिजनेस अच्छा हुआ पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल का बिजनेस उतना अच्छा नहीं हुआ था, पर हाँ पिछले साल का लॉस इस साल के प्रॉफिट ने कवर कर दिया। उसके कुछ सुझाव वाकई में कमाल के निकले। अपने ऑफिस की लड़की है, तो आएगा तो मिला दूंगा। बहुत ही हार्ड वर्क का लड़की है, सचमुच यार। शी इज ब्रिलियंट। चलो बाद में बात करता हूँ, ठीक है? क्या हो रोशनी? सर पापा को हार्ट प्रॉब्लम है, उनके दिल में छेद है सर। व्हाट? रोशनी तुम डरो मत, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। पहले तुम रोना बंद करो। यस सर। अब ठीक है। हाय राजेश, सुनते हो? हाँ, मैं अपने ऑफिस के एक लड़के को तुम्हारे हॉस्पिटल भेज रहा हूँ। उसका नाम रोशनी है। उसके पापा के दिल में छेद है। तुम उसको एडमिट कर लेना। और हाँ, पैसे का बिल्कुल टेंशन मत लेना, उसका सारा खर्च ऑफिस उठाएगा। कल ही भेजता हूँ, ठीक है? ओके बाय। ठीक है रोशनी, खुश? थैंक यू सर। अब तो मुस्कुराओ। थैंक यू सर। ठीक है, एक काम करो, कल हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरी बात करा देना डॉक्टर से। जी सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके। पढ़ाई, बुक्स और सीखना किसे अच्छा लगता है, पर अगर मैं आपसे ये कहूँ थोड़ा सा पढ़कर आप लाखों कमा सकते हैं और लोगों को कमा के दे सकते हैं, तो आप पढ़ेंगे ना? हाय, मैं हूं मनीष चंदवानी, सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और पोर्टफोलियो मैनेजर। मैंने अपने 10 साल के रिसर्च एनालिसिस और स्टडी को मेरी इस बुक द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस में शेयर किया हूं। मात्र 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और 1 महीने की प्रैक्टिस आपको इतना काबिल बना सकती है कि आप हर महीने लाखों कमा सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.anandtradingpathshala.com को विजिट करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल आनंद ट्रेडिंग पाठशाला को सब्सक्राइब करें। पापा, ये सब क्या है? पापा मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सब क्या है?
पापा मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सब क्या है? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था बेटा, इसलिए मैंने अपनी बीमारी की बात तुमसे छुपाई थी। पापा घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आप कहते हो कि मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। क्यों पापा? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? बोलो ना पापा। बिल्कुल हो बेटा, पर फिर आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई पापा? पापा कहते हैं कि बेटियां तो शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन आपने तो मुझे अपने ही घर में पराया कर दिया। क्यों पापा? क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ कि मैंने पढ़ाई करके कोई गलत काम कर दिया? बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर आपने मुझसे अपनी बीमारी के बाद क्यों छुपाई पापा? बताए क्यों नहीं? जिस तरह इस घर के सुख में मेरा बराबर का अधिकार है, वैसे भी दुख में भी मेरा अधिकार होना चाहिए ना पापा? हाँ पापा, आज मेरी जगह अगर आनंद होता तो क्या आपने उसे अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताया होता? हाँ पापा, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। फिर मुझ पर ये अन्याय क्यों पापा? तुम मेरी अच्छी बेटी हो बेटा। पापा, बेटी होने की क्या इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है? बोलिए ना पापा, बोलिए ना। मैं आपकी बेटी हूँ ना पापा, आपकी अच्छी बेटी हूँ ना पापा। हाँ बेटा, मेरा बच्चा, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। तो प्रॉमिस कीजिए पापा, जब भी कोई मुसीबत इस घर पर आएगी तो सबसे पहले आप अपनी बड़ी बेटी को बताएंगे। चलो प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कोई भी मुसीबत अपने यहाँ पर आती है तो मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी को बताऊंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। पापा, मैंने ना सारा इंतजाम कर लिया। कल ही हमें हॉस्पिटल जाना है। कल 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 कैसे बेटा? क्यों पापा? कल तो राखी है ना? तो ठीक है, हम परसों जाएंगे। ठीक है। चलो। अच्छा चलो अभी खाना खा लो, ठीक है? पापा आपने खा लिया? हाँ मैंने खा लिया। ठीक है, चलो पापा। बेटा खाना खा लो। बस माँ, 2 मिनट। रोशनी बेटा, काम तो होता रहेगा, पहले खाना खा लो। बेटा, क्या मैं अपने हाथों से तुम्हें खिला सकती हूँ? माँ, सचमुच आप अपने हाथों से मुझे खिलाओगे? फिर तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी खिलाओ। रोशनी बेटा, मैंने कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, सारा प्यार तेरे भाई को दे दिया। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। औरत होने के नाते मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। माँ, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ भूल जाओ ना उन सारी पुरानी बातों को। मैं भूलने की कोशिश करूंगी। बस माँ, हो गया। एक निवाला माँ की तरफ से। सो गई बेटा? मैं जानता हूँ दुखी बेटा,
दुखी बेटा, बचपन से लेके आज तक मैंने तुम पर बहुत अन्याय किए हैं। कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। और करता भी क्या? समाज के बनाए हुए नियमों ने मुझे डरा दिया था। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं तुम दोनों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकूं। इसलिए मैंने सिर्फ आनंद को ही इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए मुनासिब समझा, ये जानते हुए कि वो तुमसे पढ़ने में कमजोर है। फिर भी उसे पढ़ाया। ये सोचकर कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन इस सोच को तुमने गलत साबित करके मेरी आंखें खोल दी। और मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया, उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन आज तुम जो कुछ भी हो, लगन और अपनी मेहनत की वजह से हो, और इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रोशनी बेटा, जल्दी करना। हाँ माँ। रितु का मैसेज। रोशनी, मुझे राजीव का पता चल गया है। वो बीएसएनएल ऑफिस में काम करता है, सिविल लाइन वाला। थैंक यू रितु, थैंक यू। रोशनी, हो गई तैयारी? हाँ माँ।
रुक जाओ बेटा 1 मिनट। अबे ये नालायक, उठ वहां से। बड़ा आया राखी बांधने वाला। अबे पहले राखी बांधने के लायक बन, फिर हाथ में राखी बांधना। क्यों बचपन में सिखाया ना तुझे कि राखी ताकतवर लोगों को बांधी जाती है? कमजोरों को राखी नहीं बांधी जाती। आज बेटा ये तुझे राखी बांधेगा। लड़की हुई तो क्या हुआ, आज वो ताकतवर है, हमारे परिवार की रक्षा कर रही है, समझे? आजा बेटा, बैठ। पापा मैं? हाँ हाँ तुम बैठो। उठ वहां से। उठ यहाँ से। नालायक कहीं का। नालायक, देख क्या रहा है? राखी बांध। बेवकूफ, टीका कौन लगाएगा? अरे रुक रुक 1 मिनट, पहले रुमाल तो रखने दो। अब राखी बांध। नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए। रुमाल और नारियल कौन देगा? मीठा कौन खिलाएगा? तुझे गुलाब जाम पसंद है ना? अब दीदी के पैर पड़ो और बोलो, दीदी मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। अरे पैर पड़ो। दीदी मुझे तुम्हारे जैसे बनना है। 1 मिनट आनंद। सुधरो कुछ। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू दीदी, थैंक्स। आनंद, नाश्ता कितने देर में बन जाएगा? माँ बस 5 मिनट। नारी तू सर्वशक्तिमान है, तो विश्व की पहचान है। नारी तू सर्वशक्तिमान है, तो विश्व की पहचान है। जो हारना नहीं सीखी, माँ दुर्गा तेरा नाम है, माँ दुर्गा तेरा नाम है। नारी वो आदमी नहीं शैतान है, जो समझे नहीं तेरा मान है। नारी वो आदमी नहीं शैतान है, जो समझे नहीं तेरा मान है।
जो बेटे की चाह में कोख में ही लेता तेरी जान है, कोख में ही लेता तेरी जान है। नारी तू है तो घर संसार है, वरना सब बेकार है। नारी तू है तो घर संसार है, वरना सब बेकार है। धरती पर तुझे भेजकर ऊपर वाला भी खुद पर अभिमान है, ऊपर वाला भी खुद पर अभिमान है। नारी तू बेटी है, तू माँ है, और त्याग ही तेरा दूसरा नाम है। नारी तू बेटी है, तू माँ है, और त्याग ही तेरा दूसरा नाम है। तरक्की उसे मुल्क ने की जिसने किया तेरा सम्मान है, जिसने किया तेरा सम्मान है। नारी हर बोझ तू उठाएंगी, घर हो या बाहर हर जगह तू छाएगी। नारी हर बोझ तू उठाएगी, घर हो या बाहर हर जगह तू छाएगी। एक दिन वो भी आएगा कि तेरी कमी से ये दुनिया ही डूब जाएगी, कि ये दुनिया ही डूब जाएगी। नारी इतिहास ये गवाह है, हर वार तूने हंस के सहा है। नारी इतिहास ये गवाह है, हर वार तूने हंस के सहा है। तभी तो हर बच्चे ने धरती माँ तुझे कहा है, तभी तो हर बच्चे ने धरती माँ तुझे कहा है, धरती माँ तुझे कहा है।